दोस्तों, अगर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। अगर आप हारने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो एक ना एक दिन अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 500 साल के बाद दो ग्रह है जो हमारे मेन ग्रह हैं, शनि देवता और बुध। शनि देवता कर्म के दाता हैं, बुध व्यापार के दाता हैं, बिजनेस के दाता हैं। दोनों इकट्ठे वक्री हो रहे हैं। 500 साल पहले दोनों वक्री हुए थे सावन के महीने में, अब फिर सावन के महीने में वक्री हुए हैं। इनका क्या फल होगा कुंभ राशि वालों के लिए? साढ़े सती का अंतिम चरण भी चल रहा है। अब क्या फल देके जाएंगे शनि देवता, क्या फल देंगे बुध, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में उचूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये कि क्या होने वाला है, क्या देकर जाएंगे। हमारे मन में डर बैठा होता है कि शनि देवता वक्री हो जाएंगे तो क्या होगा, बुध वक्री हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी ग्रह वक्री होगा तो हमें बहुत ही खराब फल देंगे, तड़पा देंगे। इसमें डरना नहीं होता है। हमारी जन्म कुंडली के अंदर अगर शनि देवता अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, या कोई भी ग्रह है हमारे जो वक्री हो रहे हैं, अगर अच्छे हैं, अच्छे स्थान पे बैठे हैं, उच्च के हैं, षडबल में अच्छे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, मित्र ग्रह से साथ बैठे हैं, तो जब वक्री होंगे तो बहुत लंबे समय तक हमें अच्छे फल देंगे, बहुत शुभ फल देंगे, रंग से राजा भी हमें बना देंगे। अगर हमारे ग्रह पीड़ित हैं, षडबल में कमजोर हैं, नीच के हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, फिर लंबे समय तक जब वक्री होंगे तो लंबे समय तक हमें खराब फल भी देंगे, तड़पा भी देंगे। इसके लिए घबराना नहीं होता, डरना नहीं होता, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना होता। इसके लिए क्या करना होता है, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, जन्म कुंडली को देखना चाहिए हमारा कौन सा ग्रह पीड़ित है। जब गोचर में अच्छे आ रहे हैं तो उस ग्रह का पहले अगर खराब है तो उपाय कर लीजिए, उस देवी देवता को मना लीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, हमें अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है। अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है, भगवान न करे कोई कष्ट आ जाए, तो हम उसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं, दवाई भी लेते हैं, तभी ठीक होते हैं। अब जब हमारे ग्रह खराब हैं तो उनके लिए भी हमें उपाय करना होगा, घबराना नहीं है। अब वक्री क्या होता है, जब वक्री हो रहे हैं ग्रह, इसका मतलब क्या होता है? कई कहते हैं कि वक्री ग्रह उल्टा चाल चलना शुरू कर देता है, उल्टी चाल नहीं चलता है ग्रह। वक्री का मतलब क्या है, सूर्य हमारे मेन ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं 360 डिग्री। जो ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, सूर्य अग्नि है, वहां से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, बहुत ही चारी अवस्था में आ जाते हैं। जब सूर्य से 180 डिग्री दूर चले जाते हैं, यानी ज़्यादा दूर चले जाते हैं, तब क्या होता है, वो मस्ती की चाल चलना शुरू कर देते हैं। जो उनकी सामान्य गति है, सामान्य गति से भी बहुत आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं। यानी जो काम उन्होंने 30 डिग्री पार करने के लिए 1 साल लगाना है, उसको पार करने के लिए 1.5 साल भी लगा सकते हैं, 2 साल भी लगा सकते हैं। यही वो फल भी हमें इसी प्रकार से देंगे, आराम आराम से, लंबे समय तक अच्छे भी देंगे, बुरे भी देंगे। हमारी जन्म कुंडली पर आधारित है हमारे ग्रह किस प्रकार से हैं। गोचर में बहुत अच्छे आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए, अगर वहाँ अच्छे हैं तो कोई घबराना नहीं है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर वहाँ थोड़े पीड़ित हैं तो उसका उपाय कर लीजिए, फिर भी आपको बहुत कुछ मिले। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। आपका ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि है, आपके राशि के स्वामी ही शनि हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। कुंभ राशि वालों की साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम पड़ाव है। इसके विषय में भी वीडियो बनाया गया, उसको देखिए। शनि जो वक्री हो रहे हैं उसके भी लिए वीडियो अलग है, उसको भी देख सकते हैं आप।
अब बुध कहाँ है? बुध आपके 6th हाउस में है, यहाँ वक्री हो रहे हैं। ये मीन राशि में शनि वक्री हो रहे हैं, 13 जुलाई से वक्री हो गए, और बुध जो हैं 18 जुलाई से कर्क राशि में वक्री हो गए। अब क्या प्रभाव देंगे? सबसे पहले शनि के बारे में बात करते हैं। शनि 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, यहाँ वक्री हुए हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को आगे बढ़ाने के लिए, उस घर के सभी शुभ फल प्राप्त करवाने के लिए बहुत ही मेहनत करवाते हैं। हम खुद मेहनत करते हैं, मेहनत हमें करनी पड़ती है। शनि कर्म के दाता हैं। साढ़े सती में भी कई घबरा रहे थे कि साढ़े सती आ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छे हैं उनको साढ़े सती बहुत कुछ दे कर गई है, नेचुरली बात है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है उनको साढ़े सती ने तड़पाया भी होगा। उसके लिए उन्हें उपाय करना चाहिए। अभी एक पड़ाव और चल रहा है, अंतिम जो चरण है वो चल रहा है, उसके लिए उपाय करने चाहिए। फिर जो गोचर में वक्री हो गए हैं तो उसका भी प्रभाव आपको प्राप्त होगा। 2nd हाउस धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करवाएंगे हमारे से, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ इसमें झोंकना पड़ेगा। धन बहुत संचय करेंगे, धन इकट्ठा करते रहेंगे, सेविंग का स्थान है। शनि थोड़ी सी अग्रेसिव वाणी हो सकती है, आप जिद हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ जिद नहीं करनी, कोई अग्रेसिव वाणी, मुख से ऐसे वचन नहीं बोलने। कुटुंब का स्थान है कि कुटुंब से आपके थोड़ा मन मुटाव हो जाए, थोड़े रिश्ते बिगड़ जाए। अगर कुटुंब से, अपने परिवार से रिश्ते बिगड़ गए तो फिर आपका काम करने का दिल भी नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके 12th हाउस के स्वामी हैं। जो विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ से भी धन आने का अब ये समय है। ये काम कर डालिए, अगर करते हैं तो आपका काम बढ़ने वाला है। यहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अकेले ज़्यादा नहीं रहना। इस समय में थोड़ा सा भगवान के नाम का उच्चारण करें, हो सके तो आप 1 या 2 बार किसी धर्म यात्रा पर भी चले जाएं, आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही अच्छा होगा। शनि देवता की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी आपके 4th हाउस में। माता का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, और घर का सुख, घर का माहौल कैसा रहने वाला है, ये यहाँ से देखते हैं 4th हाउस से। आपकी माता को अगर कोई कष्ट था, कोई शारीरिक पीड़ा थी, शारीरिक कष्ट था, बैक पेन था, घुटनों में दर्द था, या आपके प्रति थोड़ी चिंतित थी, थोड़ी टेंशन लगा रखी थी, सब समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का मौका है आपके लिए। अगर पहले खरीदना चाहते थे, नहीं मिल पा रही थी, कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, अब शनि देवता लंबे समय तक आपका साथ देने वाले हैं। तसल्ली से, आहिस्ता आहिस्ता, पूरा ध्यान से एग्रीमेंट देकर उसके बाद एग्रीमेंट कीजिए, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। घर का सुख बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज़ आप लेंगे। फर्नीचर ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ आप खरीदेंगे। यहाँ घर के सुख को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे। घर में मांगलिक धार्मिक कार्य चलते रहेंगे, क्योंकि शनि देवता गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में। मोक्ष का स्थान है ये, अध्यात्म का स्थान है। आपका ध्यान भगवान की तरफ लगना प्रारंभ हो जाएगा। कोई पैतृक संपत्ति में कोई रुकावट आ रही थी, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। अब आप किसी ना किसी संस्था से जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। इंसानियत इंसानियत की मदद करेंगे, गरीबों की, असहायों की, कोई अंधे हों, सूरदास हों, उनकी सेवा करें। यही समय है आपका, ये काम आप करेंगे। जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, जो ज्योतिष में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। और यहाँ से अब 10वीं दृष्टि जाएगी आपके आय के स्थान पर, 11th हाउस में। आय को बढ़ाने के नए नए स्रोत निकलेंगे आपको। एक नहीं, 2-3 काम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आय बढ़े। जैसे आप अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ में आप बिजनेस भी करने की कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भी बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारी आय बढ़े। आय अब बढ़ेगी आपकी, नेचुरली बात है। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद प्राप्त होगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब बुध के बारे में बात करते हैं। बुध कहाँ बैठे हैं?
बुध आपके सिक्स हाउस किस चीज का है? नौकरी का है। रोग, रिपु, ऋण और शत्रु, यहाँ शत्रुहंता का भी काम करेंगे। बुध बुध कहाँ के स्वामी हैं? आपके फिफ्थ हाउस के स्वामी हैं और आपके एट्थ हाउस के स्वामी हैं। एट्थ हाउस के स्वामी आकर सिक्स हाउस में बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है आपका। विपरीत परिस्थितियों से भी बुध आपको निकालेंगे। अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भी जाना चाहते हैं तो शिक्षा आपकी विदेश जाकर हो सकती है। बिल्कुल ये समय है आपके लिए। अगर कोई कंपटीशन है आपका, कंपटीशन में भी 100% क्लियर होंगे। कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो जाएगा आपका। आपका ध्यान आध्यात्मिक तरफ लगना प्रारंभ हो जाएगा। कोई कर्जा लिया हुआ है, कर्जा भी आपका सारा उतर जाएगा। अगर और कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा भी ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई कंपनी और बनाना चाहते हैं, काम में पैसा लगाना चाहते हैं, ये अब ये समय है आपके लिए। बुध की एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। यहाँ से बुध देख रहे हैं आपके 12th हाउस में, 12वें घर में। वही पहले आया, शनि देवता ने भी आशीर्वाद दिया और बुध भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, काम करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, या जो विदेशों में रहते हैं उनके काम बढ़ने वाले हैं। जो जाना चाहते हैं उनका रास्ता साफ हो गया। इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है वो काम भी आपका हो जाएगा। लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म के प्रति आपका ध्यान लगना शुरू होगा। कुल मिला के देखा जाए ना, ये जो गोचर है शनि और बुध, जो सावन के महीने में दोनों वो इकट्ठे ही वक्री हो रहे हैं 500 साल के बाद, कुंभ राशि वालों के लिए वरदान लेकर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे फल मिलने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। अगर थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जन्म कुंडली को देख लीजिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता हो। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी ही शनि हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहें। असहायों की मदद करें, मजदूर वर्ग की मदद करें, उनकी सेवा करें, कुछ ना कुछ उनको देते रहें, कल्याण होगा आपका। ओम गंग गणपति नमः, गणपति जी की पूजा करें। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। पक्षियों को दाना डालें, कल्याण होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।